दोस्तों, आप सभी को एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ। कंपनी का नाम है पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी जो 2517 लास्ट सेशन में 1.42% का रिटर्न दिया है। कंपनी जो है 1999 की स्थापना हुई ही एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है जो पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती है। कंपनी जो है टेस्टिंग भी करती है और इरेक्शन और बाकी सारे कमीशंस का एक्टिविटी, बॉयलर, टरबाइन एंड जनरेटर और बैलेंस ऑफ प्लांट जो है सिविल वर्क और ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी करती है। कंपनी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अंडरटेक किए हुए, जैसे कि आर्ट्रामे का प्रोजेक्ट है, सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट है और सब क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट भी है। ठीक है। अब इसके बाद इसके वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि इस वेबसाइट पे क्या क्या जानकारी उपलब्ध है। तो जैसे कि आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये पावर मेक प्रोजेक्ट के अलग अलग इसके इंफॉर्मेशन मिलेंगे। देखिए, ये पावर मेक प्रोजेक्ट जो है इंडिया की बहुत ही वन ऑफ द लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसका ग्लोबल प्रेजेंस है और इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाईली क्रेडिबल कंपनी है और ये बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। 1999 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस कंपनी का। और मिस्टर किशोर बाबू, आप देख रहे हैं एस किशोर बाबू हैं, इस कंपनी का मोटो उन्होंने डिफाइन किया था। और ये देखिए यहाँ पर करीब करीब 208 प्रोजेक्ट में कंपनी हैंडल कर रही है। 80 से ज्यादा इसके क्लाइंट हैं। 22 से ज्यादा साल हो चुके हैं बिजनेस में। 40,000 से ज्यादा इनके पास मैन पावर है और गजब का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है इस कंपनी का। अभी इसके बारे में और समझते हैं, अभी चलते हैं और डिटेल के बारे में। तो आप देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैप अभी है वो मात्र 3,752 करोड़ है। कंपनी के पास फुल कैपेबिलिटी है कि ये आने वाले टाइम में करीब करीब मोर देन 10,000 का मार्केट कैप टच कर जाए। अभी देखिए करंट प्राइस इसका 2,517 है, जबकि हाई प्राइस 2,548 हो चुका है। कंपनी का मल्टीबैग रिटर्न दे चुका है कंपनी। और इसका लो प्राइस देखिए 806 है। स्टॉक का पी 20 पे चल रहा है। बुक वैल्यू 772 है। डिविडेंड डील देखिए 0.06, कम डिविडेंड देने वाली कंपनी भी अच्छा माना जाएगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 17.8% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 14.4 और फेस वैल्यू 10। पेग रेशियो देखिए यहाँ पर 1.24 है, थोड़ा सा ज्यादा है, 1 से कम होना चाहिए, बट ठीक है, इसको भी आप फ्लैट बोल सकते हैं। लेकिन एक बार अपने टेक्निकल एडवाइजर से जरूर बात करें। नेक्स्ट आप यहाँ देखिए इसकी इक्विटी कैपिटल को, ये 14.9 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है। करंट रेशियो देखिए यहाँ पर 1.6 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.26 है। ग्रोथ फैक्टर 4 का है। पायोट लॉस की नो है। पायोट लॉस की नो का होना ये बताता है कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अपने फंडामेंटल के जो एथिक्स है उस पर कभी वो चैलेंज नहीं करती, कभी उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। अब यहाँ देखिए इसका मार्केट कोडेड इन्वेस्टमेंट देखिए 2.5 है। 5 साल का जिसका ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट है 4.8% का। डेट टू प्रॉफिट 3.58 में इसको देखिए 5 का आर्गुमेंट स्कोर है, 3 से ज्यादा होना अच्छा माना जाए। डिफरेंस इन आईबी अभी भी पॉजिटिव में है, 4,065। मतलब ये बता रहा है कंपनी का जो अभी करंट प्राइस है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी भी कम है। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ इक्विटी से 1.4 है और इसके 10 साल पहले 1.08 था। तो कंपनी ने अपने शेयर्स को थोड़ा थोड़ा करके डाइल्यूट किया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ तो कंसर्न है। 1.38 इनका सॉलिड चेक है, जबकि एक से या एक से कम होना चाहिए, एक के बराबर या एक से कम होना चाहिए। अब यहाँ देखिए जहाँ ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर 34 का है, पूरे साल का 123 का है। 10 साल का सेल्स वेरिएशन देखेंगे तो 14.4, जो कि पूरे प्रॉफिट वेरिएंस देखेंगे 10.4 है। कुल मिला के कह सकते कंपनी ने खतरनाक मल्टीबैगर रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। अब देखिए जिसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा करीब 2016-17 में, उसका उनको तो लगा होगा कि भैया हमारा पैसा तो गया 2020 में, लेकिन क्या जबरदस्त कंपनी ने रिटर्न दिया है। देखिए 2022 मतलब अप्रैल 2022, पिछले साल के अप्रैल तक सिर्फ 800 रुपए पे चल रही थी। अचानक इसके ओवरऑल डेवलपमेंट में ग्रोथ हुआ और ये भी 2,500 रुपए के करीब आ चुकी है। 2 से 3 गुना रिटर्न दे चुकी है। अब यहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न दिया इसने। कंपनी जो है अच्छा क्वार्टर देने के लिए इसको समझ सकते हैं। प्रोस इसका कॉन्स क्या है कि कंपनी का जो अभी जो वैल्यू बुक वैल्यू से ये 3.26 गुना ज्यादा चल रहा है। और कंपनी जो आपने पिछले 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 8% का दिया। डिविडेंड बहुत ही कम है, कंपनी बहुत कम डिविडेंड देती है। अब देखिए पावर में एक प्रोजेक्ट जो है सांग वी मूवर, ये सब सर्वोटेक इंडस्ट्रीज, ये बाकी सारे कंपनी की तरह सेम बिजनेस मॉडल इसका है। लेकिन अगर आप इसे देखिए उनसे ज्यादा ये बेहतर ये काम कर रही है। अब यहाँ से इसके और सारी चीजों को अगर समझें, इसके सेल्स के बारे में देखिए, दिसंबर में 909 करोड़ का सेल्स किया है कंपनी ने, जबकि कंपनी का मार्जिन 11% और 101 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। अगर इसी का कंपेरिजन आप करें क्वार्टर टू क्वार्टर दिसंबर 2019 में सिर्फ 500
46 करोड़ का ही सेल्स किया था, और जब यहाँ पर देखिए करीब करीब 2 गुना इसका सेल्स हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 72 करोड़ से बढ़ के 100 करोड़ हो चुका है। तो पहले मार्जिन कंपनी जो है 13-11%, अभी भी मार्जिन अपना कंसिस्टेंट 11% रखी हुई है। कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, ये थोड़ा यहाँ कंसर्न है। देखिए कंपनी जो है वो थोड़ा उनके पास लोन है, लोन को ये रिकवर कर रही है। 20, 21, 22, 24 करोड़ का जो है वो रिटर्न इंटरेस्ट पे कर रही है। यहाँ देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले 47 करोड़ था, अभी 69-70 करोड़ है। अभी कंपनी पहले प्रॉफिट 36 करोड़ बनाती है, 51 करोड़ बना रही है। तो कंपनी ने अपने हर ओवर में, अपने पूरे बैलेंस शीट के हर क्षेत्र में अच्छा ग्रोथ किया है। कंपनी ने सेल्स बढ़ाने के साथ साथ इंटरेस्ट भी इनका बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी धीरे 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 अपने ओवरऑल मॉडल पे अच्छा काम कर रही है। सेल्स देखिए यहाँ पर देखिए 2011 में 492 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के अभी 3330 करोड़ का सेल्स हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 76 करोड़ से बढ़ के 363 करोड़, सालों साल दर साल हो गया। मार्जिन भी देखिए 16% पे थोड़ा सा घट के 11% में मार्जिन आया, लेकिन जैसे जैसे अपना मार्जिन बढ़ाएगी कंपनी का गजब जबरदस्त रिटर्न आने वाला है आने वाले टाइम में। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, देखिए इनका इंटरेस्ट देखिए हर साल दर साल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कंपनी जो थोड़ा कर्जा जो है ले रही है बैंक से। अब यहाँ देखिए, और प्रॉफिट जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी 57 से बढ़ के 245 करोड़ हो चुका है। और यहाँ पर समझिए इसकी ईपीएस जो है 34 करोड़ से बढ़ के 122 करोड़। यहाँ पर देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट को 5 साल में 17% कैगर, जो कि 23% है। तो कुल मिला के कंपनी ने गजब का रिटर्न दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर देखना चाहिए कि इसकी इक्विटी कैपिटल को अगर देखें तो 11 करोड़ का इक्विटी कैपिटल को डाइल्यूट करके उन्होंने 15 करोड़ पे लाया है 2011 से लेकर अभी तक। लेकिन इसके रिजर्व को देखिए 92 करोड़ से बढ़ के देखिए 1136 करोड़ पर रिजर्व पहुंच चुका है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखेंगे, सबसे ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पर, तो इन्होंने अपने बोरोइंग को 523 करोड़ की बोरोइंग थी 2020 मार्च में, घट के 515 हुई, 531 हुई, 588 हुई। कुल मिला के आप कह सकते हैं बोरिंग को धीरे 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 मैनेजमेंट काम कर रहा है और अपने कर्जे को पिछले 3-4 सालों में कम करने की कोशिश किया है। अब यहाँ से देखिए इसके इन्वेस्टमेंट को, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी मार्केट में करीब 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर लिया। अगर अदर एसेट को देखें कंपनी के पास इन्वेंट्री देखिए 131 का है, ट्रेड मतलब मार्केट से पैसे जो वो 584 करोड़ आने हैं, और कैश देखिए 123 करोड़ तो कैश पड़ा हो उनके पास। लोन एडवांस देखिए 329 है, और अदर एसेट भी करीब 1262 है। कुल मिला के कह सकते हैं 2658 करोड़ का एसेट है इनके पास। जबरदस्त तरीके से इन्होंने इतना एसेट मेंटेन किया हुआ है। कैश फ्लो भी इनका स्ट्रॉन्ग चल रहा है, देखिए पॉजिटिव कैश फ्लो। और यहाँ से देखिए डेटर डे देखिए फ्लैट है। कन्वर्जन साइकिल भी देखिए रिड्यूस हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल भी रिड्यूस हो गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं रिटर्न कैपिटल 18, जबकि इस कंपनी ने अपना रिटर्न कैपिटल 31% भी मेंटेन किया हुआ है, जो आने वाले टाइम में लग रहा है कि ये अचीव कर लेगी। प्रमोटर का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल में क्या होता है कि उसके प्रमोटर की होल्डिंग जो है बढ़नी चाहिए। देखिए 62-50 की होल्डिंग अभी बढ़ के 64.17 हो गई है। एफआईआई भी अपना अपना होल्डिंग बढ़ा लिया है, डीआई ने अपना होल्डिंग बढ़ा लिया है, पब्लिक अपनी होल्डिंग कम कर रही है। तो पब्लिक निकल रही है, लेकिन इसमें एफआई डीआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। कुल मिला के कह सकते हैं कंपनी का जबरदस्त खतरनाक एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। कह सकते हैं पावर प्रोजेक्ट और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में। अपने एडवाइजर से बात करने के बाद इन्वेस्टमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।